हमारा एक एक कब्रिस्तान, एक एक मस्जिदें 400-400 साल पुरानी है। आप नहीं दिखा रहे हो, दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे नहीं मांग रहे हो, आप हमसे मांग रहे हो। आप मांगो ना मेरे हिंदू भाइयों से, ईसाई भाइयों से, सिख भाइयों से, जैन भाइयों से आप मांगो ना। आप नहीं मांगोगे, आप मांगते हो मुसलमानों से। इसलिए कि पोलराइजेशन करना है आपको हिंदू मुसलमानों के बीच। 20% एक तरफ होगा तो 80% आपको एक तरफ दिखता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस मुल्क का टुकड़ा कोई नहीं देख सकेगा, ना हिंदू देख सकता है ना मुसलमान। इस मुल्क के हैं हम, इस मुल्क के बाशिंदा भी हैं और हामी भी हैं। इस मुल्क के लिए, तरक्की के लिए हम भी 1% ही सही, लेकिन हमारी भी सोच है। इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क के बका के लिए मुसलमानों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसका कहीं से भी आप हमें डिनाई नहीं कर सकते। आप मोहतरम नाजरीन, मैं हूं नूर ईमान नजीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। इस वक्त हम पटना के ऐतिहासिक मैदान यानी गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पे आप हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जम्मे गफीर की सूरत में भीड़ देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहादुरगंज क्षेत्र के विधायक के उम्मीदवार जनाब मासूम रजा साहब। हम उनसे इस मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे। आपका पंचायत समाचार में बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपसे मुलाकात हो गई, दिल को तसल्ली मिल गई, बड़ी खुशी महसूस हुई। अल्लाह का करम। सर, इतने कड़ाके की धूप में और इस शिद्दत की गर्मी में यहाँ कैसे आना हुआ, किस मकसद से? दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ, ये बड़ा एहतजाज है। भारत सरकार को एक मैसेज हमारे बिहार की सरजमीन, पटना की सरजमीन गांधी मैदान से देने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और बड़ा मैसेज गया है। पूरा गांधी मैदान भर गया। इसके लिए मैं बिहार की, बंगाल की, झारखंड, उड़ीसा से आए हुए लोगों का मैं दिल से खैर मकदम करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। ये लड़ाई की शुरुआत है, अंत नहीं है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों के हक के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है। इस कानून को बदलना पड़ेगा। एनी हाउ इसको अगर वो नहीं बदलेंगे तो मुसलमानों के साथ बड़ी अन्याय होने जा रही है। मुसलमानों की जमीनों को, कब्रिस्तानों को, मुसलमानों की मस्जिदों को, इदारों को छीनने के लिए कानून बनाया गया है। इसीलिए इस कानून के खिलाफ आप हठधर्मी पर अड़े हैं साहब। कब्रिस्तान से क्या आमदनी साहब ढूंढना चाह रहे हैं आप? कब्रिस्तान से आपको किस तरह की आमदनी की उम्मीद रखते हैं? मस्जिदों से किस तरह की आमदनी की उम्मीद रखते हैं? इदारे चंदों पे चलते हैं, किस तरह की आप आमदनी की उम्मीद रखते हैं? ये कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने वाली बात है। भारत सरकार की नीयत गलत है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसका पुरजोर तरीके से एहतजाज करने के लिए, खास तौर से हम लोग अहमद वली फैसल रहमानी साहब जो उनकी कॉल पर हम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जो इस इलाके में हर तंजीम, चाहे मुस्लिम तंजीमें हों, देवबंद बरेली तंजीमें हों और किसी तंजीम का हो, सारी तंजीमों ने तायद की है। सर, हुकूमत कह रही है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि मुसलमानों के पक्ष में है। तो भाई मुसलमान काहे के लिए रोड पर हैं? उस जरा समझाए ना हमें, हमसे बात तो करे। क्यों कर आप कानून लाते हैं लिमिटेशन का, आप कानून लाते हैं कि भाई कागजात दिखाओ। हमारा एक एक कब्रिस्तान, एक एक मस्जिदें 400-400 साल पुरानी है। आप नहीं दिखा रहे हो, दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे नहीं मांग रहे हो, आप हमसे मांग रहे हो। आप मांगो ना मेरे हिंदू भाइयों से, ईसाई भाइयों से, सिख भाइयों से, जैन भाइयों से आप मांगो ना। आप नहीं मांगोगे, आप मांगते हो मुसलमानों से। इसलिए कि पोलराइजेशन करना है आपको हिंदू मुसलमानों के बीच। 20% एक तरफ होगा तो 80% आपको एक तरफ दिखता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस मुल्क का टुकड़ा कोई नहीं देख सकेगा, ना हिंदू देख सकता है ना मुसलमान। इस मुल्क के हैं हम, इस मुल्क के बाशिंदा भी हैं और हामी भी हैं। इस मुल्क के लिए, तरक्की के लिए हम भी 1% ही सही, लेकिन हमारी भी सोच है। इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क के बका के लिए मुसलमानों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसका कहीं से भी आप हमें डिनाई नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। मुसलमान हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है और है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस कानून को रद्द किया जाए और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि एहतजाज हो रहा पूरे हिंदुस्तान में,
इसको समझें और इस कानून पर रोक लगाया जाए। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? क्या बोले? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम था जो मैंने कहा, भाई हमारी तकलीफों को समझो, हमारे दर्दों को समझो यार, काहे के लिए इस पर पड़े हो? सुपर पावर बनने की सोचो ना भाई। बगैर 17% मुसलमानों के बगैर तायद के आप सुपर पावर नहीं बन सकते। बगैर मुस्लिम ममालिक के ये मुल्क सुपर पावर नहीं बन सकता। तो भैया हम तो आपका हिस्सेदार हैं, हमसे फायदा लो। हमारे तो और मुल्क भी हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान से हम लड़ते हैं। इसीलिए जरूरत है कि भाई आप हमारे तकलीफ को समझे, हमारे दर्द को समझे।